अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। योगी हुकूमत रियासत में नज़्म व नस्क को दुरुस्त करने के लिए इनकाउंटर को अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बावजूद इसके कौमी इंसानी हुकूक कमीशन बार बार इसकी पॉलिसी पर एतराज़ जताते हुए इससे वजाहत तलब के लिए नोटिस जारी करता रहा है। ताहम हुकूमत ने सिर्फ इस पॉलिसी पर अमल पेरा है, बल्कि इसमें मजीद तेज़ी भी आ गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाया। इसने हुकूमत से पूछा है कि क्या पुलिस के पास किसी को भी गोली मार देने का लाइसेंस है। अदालत आलिया ने हुकूमत को जवाब के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी है। 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अजीम इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों के दरमियान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार के वज़ीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ भी देते हैं तो भी इनके लिए अजीम इत्तेहाद में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा धोखा दिया है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क में होने वाली इंसानी दरिंदगी के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसके तहत ओखला के जाकिर नगर धुलान से लेकर ओखला हेड तक हल्के के सैकड़ों नौजवानों ने एहतजाजी मार्च किया और कैंडल जलाकर कठुआ इज्तिमाई दरिंदगी की शिकार आसिफा को याद किया। मार्च में मौजूद नौजवानों का कहना था कि जिस तेज़ी के साथ आबरूरेज़ी की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है, इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इमारत शरिया बिहार व झारखंड के ज़ेर एहतमाम पटना के गांधी मैदान में मुनक़िदा तारीख साज दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस पर सवाल निशान आयद करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने कहा कि जब मुल्क का सेकुलर आइन बचेगा तभी दीन बचेगा और देश बचेगा, और अगर 2019 में दोबारा बीजेपी हुकूमत बनती है तो कुछ नहीं बचेगा। नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अदीब ने कहा कि जब 31% वोट हासिल करते हुए मरकज़ में बीजेपी ने हुकूमत कायम की और 69% सेकुलर वोट बैंक तकसीम हो गया, तो इस वक्त मैंने ये बात कही थी कि अगर सेकुलर पार्टियाँ अपने वजूद और अपने मफाद के लिए अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और वोटों की तकसीम कराएंगे तो फिर इसमें मुसलमान हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपील की थी कि अगर सेकुलर पार्टियां मुत्तहिद नहीं होती तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने को सियासत से अलग कर लें। अदीब ने कहा कि हमारी इस बात का शायद कुछ असर हुआ और अब माहौल ये बन गया है कि सेकुलर जमातें एक हो रही है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में हुए धमाकों के मामले में जिस तरह से कौमी तफ्तीशी एजेंसी की खुसूसी अदालत ने स्वामी आसिमानंद समेत 5 मुलजिमीन को बरी किया है, इसके खिलाफ अदालत आलिया में जाने पर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र गौर कर रही है, जिस पर मजलिस आमिला जमीयतुल उलमा हिंद में बातचीत हो सकती है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की सदारत में जमीयत के सदर में मजलिस आमिला की आज मीटिंग मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात पर बतौर खास तबादला ख्याल किया जाएगा। मक्का मस्जिद धमाके केस में तमाम मुलजिमीन को बरी किए जाने के बाद नगमा निगार जावेद अख्तर ने कौमी जांच एजेंसी को तंज़िया मुबारकबाद दी। जावेद अख्तर ने NIA पर निशाना लगाते हुए कहा कि अब इसके पास बैनुल मज़ाहिब शादियों की इंक्वायरी करने का पूरा वक्त होगा। जावेद के इस तबसरे के बाद बीजेपी ने भी इन पर निशाना लगाया है। बीजेपी ने कहा कि काश आपके अंदर कांग्रेस के हिंदू दहशतगर्द की भी तनकीद करने की ईमानदारी होती। पाकिस्तान को खबरदार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैलाने वाले मुल्कों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको इसी की ज़बान में जवाब देगा। उन्होंने खत्ते कब्जे से अंजाम दिए गए 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का भी हवाला दिया। लंदन के तारीखी सेंट्रल हॉल वेस्टमिनिस्टर में मुनक़िदा भारत की बात सबके साथ प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जब कोई हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करता है तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर कफील खान, जिन्हें BRD मेडिकल कॉलेज में पेश आए सानहे के दौरान कई बच्चों की जान बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन योगी हुकूमत ने इन पर कत्ल की कोशिश के इल्ज़ामात आयद करके गोरखपुर जेल में डाल दिया है। डॉक्टर कफील की अहलिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके शौहर के साथ जेल में सख्तियां बरती जा रही है और इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। गोरखपुर के सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन की सरबराही में नाकामी के बाद 60 बच्चे फौत हो गए थे। दीगर ज़ेर इलाज बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया था, लेकिन इन्हें इन अमवात का जिम्मेदार करार देकर फंसाया गया। इनकी अहलिया डॉक्टर शिबुस्तान ने शुबा जाहिर किया कि इनके शौहर को जेल में मार दिया जाएगा। 29 मार्च को इनके कल्ब पर हमला हुआ था। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक खातून सहाफ़ी के रुखसार को थपथपाने की वजह से तनाज़े में घिर गए हैं। राजभवन में खातून के रुखसार को थपथपाते इनकी यह तस्वीर वायरल हो गई है। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब 78 साल गवर्नर तमिलनाडु राजभवन में भीड़ भाड़ वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से जा रहे थे। खातून सहाफ़ी लक्ष्मी सुब्रमण्यम दी वीक में काम करती है। इस वाक़े के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर गवर्नर तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित से एक सवाल पूछा था। उन्होंने बगैर मेरी इजाज़त के मेरे रुखसार पर थपथपाया।
हस्ब इख्तिलाफ डीएमके ने इस वाक़े को एक आईनी पोस्ट पर बैठे हुए फर्द के वक़ार के खिलाफ काम करार दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात फसादात 2002 मुकदमे की अपीलों पर अपनी समाअत मुकम्मिल कर ली है, जिसके दौरान फिरके वाराना फसादात में कम से कम 23 अक़लियती फिरके के अफराद को जिंदा जला दिया गया था। गुजरात के जिला आनंद के कस्बे ऊड में फसादात भड़क उठे थे और 23 मुलजिमीन को, जिन्हें एक खुसूसी अदालत में अमवात का जिम्मेदार करार दिया था, और 18 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ कई अपीलें हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। 8 साला लड़की के लिए इंसाफ की मुहिम पूरी वादी कश्मीर में शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अवाम एहतजाजी जुलूस वादी के तोल व अर्ज में निकाल रहे हैं। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने आज एक एहतजाजी जुलूस रेजिडेंसी रोड पर निकाला और महलूक लड़की के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मुल्क के सतह पर इस घिनौने वाक़े के खिलाफ बरहमी की लहर दौड़ गई है। वकला के ग्रुप, शहरी समाज के अरकान और दीगर शोबे हयात के अवाम एहतजाजी जुलूस में प्रताप पार्क में शाना बाशाना खड़े थे और इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल के जुर्म में मुलविस खातियों के लिए सजाए मौत का मुतालबा कर रहे थे। ये वाक़या जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में जारी साल जनवरी में पेश आया था। कश्मीर में एक 8 साला बच्ची के वहशियाना इस्मत रेज़ी और कत्ल के मुकदमे में वकील दीपिका सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनको डराने और धमकाने के अलावा इनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए दीपिका सिंह ने बताया कि इन्हें जान का खतरा लाहक है और उन्होंने इस सिलसिले में कश्मीर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को हुक्म जारी किया है कि दीपिका सिंह की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। दीपिका सिंह ने कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी। मेरी इस्मत रेज़ी हो सकती है, मुझे भी कत्ल किया जा सकता है। कल मुझे धमकी दी गई कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। दीपिका सिंह ने मीडिया को यह भी बताया कि जम्मू बार एसोसिएशन के सदर ने इन्हें खुद अदालत के बाहर धमकी दी थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की बगावत की हीरो बेगम हजरत महल को आज याद किया गया। नेपाल में हिंदुस्तान के सफीर मंजू सिंह पुरी ने आज़ादी की इस अजीम मुजाहिदा की मज़ार पर गुलाह अक़ीदत पेश किए। बेगम हजरत महल ऊद की हुक्मरान नवाब वाजिद अली खान की अहलिया थी। ये मज़ार नेपाल के दारुल हुकूमत के क़ल्ब में वाक़ जामे मस्जिद के अहाते में है। इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नेपाल के मुसलमान और हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अरकान ने शिरकत की। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा कि कठुआ में 8 साला लड़की की वहशियाना इस्मत दरी और कत्ल जैसे वाक़ात का पेश आना शर्मनाक है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि हम सबको सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क की किसी भी रियासत में किसी भी बेटी या बहन के साथ कठुआ जैसा वाक़ा पेश न आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बरतानिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुकामी अफराद ने लंदन की पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने मोदी की मुखालिफत में नारों से इनका इस्तकबाल किया। मुजाहिरीन में से बेशतर मुसलमान और सिख थे, जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर मजालिम ढाने का सिलसिला बंद करने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मोदी वापस जाओ और मोदी दहशतगर्द है जैसे नारे भी लगाए। एहतजाज करने वालों ने अपने हाथों में बैनर भी उठाए रखे थे, जिसमें दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा किया गया था। मुजाहिरीन के हाथों में दूसरे पोस्टर्स भी थे। बाज़ पोस्टरों में कश्मीर की 8 साला बच्ची आसिफा की तस्वीर भी बनी हुई थी, जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। सऊदी अरब ने शाम में फौज तैनात करने की पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर कहा कि रियाज़ हुकूमत अमेरिकी क़यादत में शाम में इस्तेकाम के लिए अपने फौजी भेजने पर आमदा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबेर ने कहा कि इस मौजू पर शामी तनाज़े का आगाज़ से ही अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने ईरान के सदर हसन रूहानी से टेलीफोन पर बातचीत की। मुज़ाकरात में शाम की सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ और बहरान का पायदार सियासी हल तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें सर्फ करने की अहमियत की जानिब इशारा दिया। कीमियाई असलाह के इस्तेमाल के मामले में तुर्की के मौक़िफ़ के शुरू से ही वाज़े और अयां होने पर तवज्जो मबज़ूल कराने वाले अर्दगान ने इस अमर पर जोर दिया कि मौजूदा तनाव को मज़ीद तोल देने का मौका ना देने और वाक़यात का अपने नुक़्ते नज़र के मुताबिक जायज़ा लेना अहम है। सऊदी अरब की खातून वज़ीर को नक़ाब उतारना मुश्किल में डाल दिया। नक़ाब उतार कर तकरीर करने पर खातून वज़ीर को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक ख़वातीन की तालीम की वज़ीर अहिया अल अवाद एक इंटरनेशनल सेमिनार में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तकरीर कर रही थी। वो मुक़र्ररा वक्त पर सेमिनार में नक़ाब में पहुंची, लेकिन तकरीर से कबल उन्होंने नक़ाब उतारा और तकरीर शुरू कर दी। नक़ाब उतारना इनको शदीद मुश्किल में डाल दिया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस विफाकी मिहाज के क़याम के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कोशिशों को ज़बरदस्त धक्का पहुंचाते हुए वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि उन्होंने इस किस्म के किसी मिहाज की तायीद नहीं की है।
नवीन पटनायक ने कहा कि केसीआर से इनकी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अपने प्रोग्राम के मुताबिक पुरी के लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर के दर्शन और दीगर मंदिरों में पूजा के लिए ओडिशा का दौरा करेंगे। इस मौके पर केसीआर ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी, जिसको मैं कबूल कर चुका हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। माजी में चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी और साबिक चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने भी तीसरे वफाकी मिहाज की तश्कील के मसले पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर को झटके दे चुके हैं। मक्का मस्जिद बम धमाके केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी के रोल पर उठने वाले सवालात के दरमियान एक और हकीकत हैरत अंगेज तौर पर सामने आई है कि यूपी कैडर की खातून IPS ऑफिसर प्रतिभा अम्बेडकर को इस केस के फैसले से सिर्फ 10 दिन कबल ही यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इन्हें इस केस से हटाकर यूपी तलब कर लिया। इतना ही नहीं, वापस तलबी के अहकामात के अंदरून चंद घंटे इस ओहदेदार को जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया। जाफरानी दहशतगर्दी पर पर्दा डालने की सिलसिलेवार कोशिशों में यह भी कोशिश शामिल थी कि NIA अपने तहकीकाती मवाद को कमज़ोर बना दे। तफसीलात के मुताबिक साल 2007 IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाली प्रतिभा अम्बेडकर उत्तर प्रदेश कैडर से ताल्लुक़ रखती है और वो मक्का मस्जिद बम धमाके केस की समाअत की रास्त तौर पर निगरानी कर रही थी। मुल्क भर में जारी आसिफा के लिए इंसाफ की जद्दोजहद में पुराने शहर के नौजवान भी शामिल हो चुके हैं और हजारों की तादाद में नौजवानों ने आज चंद्रानगुट्टे चौराहे से तारीखी चार मीनार तक अजीमुशान रैली मुनज़्ज़म करते हुए इस्मत रज़ी का शिकार मुतासरीन के लिए आजिलाना इंसाफ और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते हुए मुल्क में ख्वातीन के लिए महफूज माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चंद्रानगुट्टे से चार मीनार तक निकाली गई इस रैली में हजारों की तादाद में लड़के और लड़कियां शामिल थे, जो मरकजी हुकूमत और वजीर आजम के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इनके हाथों में प्ले कार्ड्स मौजूद थे। इस रैली की खास बात यह रही कि इस रैली की क़यादत किसी सरगर्दा शख्सियत या जमात के पास नहीं थी, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर निकाली गई इस रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए इंसाफ के लिए जद्दोजहद का दर्ज दिया है। नौजवानों में पैदा होने वाले शऊर से सियासी व मजहबी हलकों में खलबली पैदा होने लगी है, क्योंकि बगैर किसी अहम शख्सियत और जमात की तायद के इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की रैली में शिरकत और इस्मत रज़ी का शिकार मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाने जमा होना नौजवान असल में शऊर की अलामत है। हजौज नामपल्ली में आज इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ्द ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से बहस व तकरार की। TRS से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लीती क़ायद और साथियों के बाद नाज़ेबा और काबिल एतराज़ रिमार्क्स और बदतमीज़ी पर मोहम्मद सलीम बरहम हो गए और अपनी कार से उतरकर इस शख्स को ढकेल दिया। दोनों के दरमियान लफ्ज़ी टकरार और धक्कम पेल हुई, ताहम सिक्योरिटी अमले ने मुदाखलत करते हुए सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड की शिकायत पर हैबिट्स पुलिस ने महबूब नगर के अफराद को हिरासत में ले लिया।